हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात, आपका साइंस टीचर। आज मैं आपको क्लास 9th में जो परमाणु की संरचना है उसमें जो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इस पर जो सवाल आते हैं, अंकित प्रश्न होते हैं, उसको मैं आज हल करने का आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। उसे आप यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी पड़ जाएगी। दूसरी बात ये कि चूँकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भेज नहीं सकते, इसलिए हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पर भेज रहे हैं। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है पीके हेल्थ टेक। इस पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी होने की वजह से ये व्हाट्सएप पे नहीं सेंड हो सकती, तो हमें इसके लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। इसमें आपको कैसे परमाणु की संरचना में पेज नंबर 70 यानी कि 70 पर आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए और 70 पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या याद करना है। सबसे पहले आपको तीन, देखिए परमाणु के स्ट्रक्चर फॉर्म आप आइटम है, इसमें आपको 1, 2 और 3, ये 3 फार्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम ओके हो जाएगा। पहला फार्मूला ये है कि परमाणु क्रमांक, जिसको हम Z से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर होता है परमाणु की संख्या। यानी कि Z बराबर P बराबर E बराबर S, यानी उसका जो रिप्रेजेंट हमने किया है, P यानी प्रोटॉन, E माने इलेक्ट्रॉन और S माने परमाणु संख्या और Z का मतलब परमाणु क्रमांक। यानी ये चारों में से अगर कोई भी एक सवाल आता है, इन चारों में से अगर P दिया हो तो वही E होगा, वही S होगा, वही Z होगा। क्लियर? Z दिया हो तो वही P है, S दिया हो तो भी वही P है, E है, माने इन चारों में से कोई एक दिया होगा, 3 अपने आप हो जाएंगे। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा आप है परमाणु भार बराबर, परमाणु भार को हमने A से रिप्रेजेंट किया है, द्रव्यमान संख्या M से किया है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या, चाहे द्रव्यमान संख्या दिया हो चाहे परमाणु भार दिया, दोनों बात एक ही। A दिया है यानी वही M है, M दिया है तो वही A है, यानी A बराबर 50 है तो M बराबर भी 50 होगा। ध्यान देना, परमाणु भार यहाँ परमाणु भार होता है और यहाँ परमाणु संख्या होती है, जो कि प्रोटॉन, ये परमाणु संख्या मतलब ये प्रोटॉन के बारे में कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में है। परमाणु भार का मतलब है ये द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर A, ये अलग है और ये अलग है, परमाणु संख्या, परमाणु भार। ओके, नीचे तीसरा जो फार्मूला मेन है वो है परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से किया है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया A बराबर P प्लस N। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पर बता देंगे कि A क्या है, P क्या है, N क्या है, ये बताना होगा। ठीक, अब नीचे देख लीजिए, यहाँ पर यह है कि यदि P बराबर 4 है, यानी कि ये P बराबर ये, ठीक, अगर ये 4 है तो E वही होगा, E भी 4 होगा, यानी E भी आपका 4 होगा, Z भी आपका 4 ही आएगा और S भी आपका 4 ही आएगा। यानी अगर ये तीनों फार्मूले आपके याद हैं तो आपका परमाणु क्रमांक का कोई भी सवाल नहीं, आप इसको मतलब सॉल्व कर पाएंगे। अब इससे आप इसका ऐसा नहीं हो सकता कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस पर लेते हैं सवाल। तो पेज 76 पर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 35, तो प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। परमाणु क्रमांक दिया है और द्रव्यमान संख्या दिया है, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हमें जो फार्मूला पता है वो A बराबर P प्लस N, यानी कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है ये दिया है 17, तो यही आपका, यहाँ प्रोटॉन पूछ रहा है और परमाणु क्रमांक दिया है, तो हम इसी से ही प्रोटॉन निकालेंगे, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, जो पहले वाले फार्मूला में बताया था उसमें Z बराबर P बराबर 17 कर दिया, यानी यही आपका जो Z यानी कि परमाणु क्रमांक जो 17 है, यानी Z बराबर 17, यानी यही परमाणु, वही आपका P बराबर 17 हो जाएगा। जो Z है
वही p है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या है, क्योंकि हमको पता है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी कि z बराबर p होता है। तो दोनों 17 है, इसलिए परमाणु क्रमांक 17 है, यानी z 17 है तो p भी 17 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या 17 मिल गई। हमको पहले वाले फार्मूले से कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर परमाणु भार न्यूट्रॉन की संख्या, ये जो हमें फार्मूला पता है a बराबर p प्लस n, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन पता करना है। और परमाणु भार होता है, तो परमाणु भार के लिए द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या है, ये जो द्रव्यमान संख्या 35 है, तो ए भी बराबर होता है, हमने लिखा है परमाणु भार ए बराबर द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु भार द्रव्यमान संख्या भी आपस में बराबर होता है। तो 35, यानी अगर द्रव्यमान संख्या 35 है तो यही परमाणु भार है, यानी अगर m द्रव्यमान संख्या 35 है तो आपका परमाणु भार भी 35 होगा, यानी a भी 35 है। तो a मिल गया, p मिल गया, n निकालना है, तो हमारे वही फार्मूला यहाँ पे फिर से लिख दिया, परमाणु भार बराबर a बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यही फार्मूला, ये जो फार्मूला ये है, यही फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया, यानी a बराबर p प्लस n। तो a 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 यहाँ हमने बताया कि ये द्रव्यमान संख्या, यही a है, यही परमाणु भार है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। p बराबर 17 लिख देंगे, क्योंकि ये जो परमाणु क्रमांक है यही p है, तो ये p बराबर 17 लिख देंगे। अब n यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि ये 17 जब इधर आएगा, 17 जब खिसक के बाईं ओर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद n अपनी जगह रख देंगे, फार्मूला पता होगा, दोनों सुबह घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 18 है, 18 बराबर n या n बराबर 18। इस प्रकार हमारा जो सूत्र, हमारा जो आंसर आया, आंसर हमें 2, क्योंकि आंसर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई, इसलिए 2 आंसर आएगा। तो प्रोटॉन की संख्या 17, क्योंकि यही परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन है, तो सीधे सीधे इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, p बराबर 17 आ गया, 17 आ गया, और n बराबर 18 हमको इससे निकाल लिया, इस वाले फार्मूले से, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अगले उस पर टॉपिक जाते हैं, पेज नंबर 75, ये 75 हमारा है। इस 75 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें लिखा सोडियम में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, ये दे रखा, इतनी चीज़ दे रखी क्वेश्चन में। तो Na प्लस का मतलब क्या होता है, Na अगर देखिए Na प्लस और Na में अंतर है। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर Na का हमारा ये जो फार्मूला है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर Na पर कोई प्लस नहीं लगा है तो Na का सामान्य परमाणु क्रमांक 11 यानी 11 होता है, और अगर Na पर एक प्लस लग जाता है तो इसका मतलब एक हम इसमें से घटा देंगे और उसका परमाणु क्रमांक तब 11 नहीं होगा, तब एक घट करके 10 हो जाएगा, यानी पहले 11 था। जो नॉर्मल ये होता है, नॉर्मल ये जो याद करना है वो Na का परमाणु क्रमांक 11 याद करना है, वो तो होता ही होता है। अगर Na पर एक चार्ज लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, तो एक घटाना होगा। देखिए प्लस माइनस में क्या अंतर है, धनी और ऋणी। धनी कब होता है, जब कोई किसी से जो है ले लेता है, तो उसको मतलब, जब धनी का मतलब है जब किसी को कोई देता है तो धनी होता है, और जब लेता है तो ऋणी हो जाता है। तो यहाँ पर उसने धनी हुआ है, तो इसका मतलब उसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन देने पर उसका पहले 11 था, 11 में से 1 घट जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए Na पर अगर 2 प्लस लगा है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने दिखाया है, अगर Na पर 2 प्लस लगा है तो इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, किसी को देगा, तभी वो धनी होगा। तो उसका जो मेन परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसमें से 2 ये किसी को दे देगा, तो उसका मेन परमाणु क्रमांक अब हो जाएगा 9। यानी कि अगर Na पर 2 प्लस लगा है तो 2 घटेगा, अगर 1 प्लस लगा है तो 1 घटेगा, 3 प्लस लगा है तो 3 यहाँ घटेगा, और जो आएगा वही आंसर आएगा। अगर मान लीजिए किसी तत्व पर माइनस लगा है तो उसका मतलब वो किसी से ऋणी का मतलब किसी से ले रहा है, तभी ऋणी होगा। तो ऋण में हमेशा प्लस हो जाता है, यानी कि अगर एक ऋण लगा है तो एक प्लस उसमें एक, यानी उसकी मेन परमाणु क्रमांक में एक जोड़ देना है। अगर यहाँ पे 2 प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको 2 जोड़ना होगा, यानी कि 11 2 यहाँ पे 13 हो जाएगा। 1 माइनस लगा इसलिए हमने 1 जोड़ दिया, इसका परमाणु क्रमांक 12 हो गया। तो इस तरीके से किसी भी तत्व पर अगर प्लस और माइनस लगा है तो उसका परमाणु क्रमांक में उसी तरीके से घट या जुड़ जाता है। समझ में आ गया होगा आप कि माइनस लगा है तो क्या करेंगे, प्लस लगा है तो क्या करेंगे, प्लस में घटाएंगे, माइनस में जोड़ेंगे। जितने माइनस उतने ही आपको जोड़ना है, जितने प्लस उतने ही यहाँ घटाना है, और जो आएगा यही आएगा। तो ये हमने केवल
दिखाने के लिए लगाया था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, यानी कि ये आपको सवाल में नहीं करना है, ये केवल क्रॉस लगा दिया इसीलिए। अब यहाँ पर हम आते हैं सवाल पर। Na का हमने निकाल दिया प्लस, तो Na का परमाणु क्रमांक का 10 निकल गया है। तो जो अब इन्होंने जो सवाल में पूछा गया है, तो हमने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमको पता है क्योंकि ये शॉर्ट में लिख दिया है, आपको डिटेल में लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो इसका मतलब प्रोटॉन यानी P भी 10 होगा और E भी 10 होगा, यानी तीनों 10 होंगे। अगर परमाणु क्रमांक हमें पता है 10, क्योंकि आपस में सब बराबर हैं तीनों, इसलिए P भी 10 होगा और E भी 10 होगा। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 और E भी 10, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 10 आ गई, E भी 10 आ गई, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 10 था, इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमको यही मिल गया, इसी से मिल गया, परमाणु क्रमांक से ही हमको मिल गया। ठीक, क्योंकि ये हमारे सवाल में यहाँ पर दे रखा था, इन्होंने सवाल में ही ये परमाणु क्रमांक हमारा ये 11 दे रखा है इन्होंने। तो परमाणु क्रमांक का मतलब है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हमको इसी से पता चल गया क्योंकि ये फार्मूला था। और अब दूसरा फार्मूला हमें पता है कि यहाँ द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर ये देखिए द्रव्यमान संख्या दे रखी है ये 23। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब है कि परमाणु भार दे रखा है, तो जो हमने यहाँ पर बराबर कर लिया है, द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार, ये लिख दिया है। यानी कि द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु भार भी आपका 23 होगा, यानी कि जो m होगा वही a होगा, इसलिए परमाणु भार भी 23 होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने बताया था कि a बराबर p प्लस n, फार्मूला हमने बताया था, पहले भी बता चुके हैं और इसे बार भी बता रहे हैं कि a बराबर हमारा होगा p प्लस n होगा। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से इसको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। a बराबर p प्लस n होगा, तो इसका a का मतलब परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, पहले फार्मूला लिखाया जा चुका है और यहाँ भी हमने लिख दिया है, शॉर्ट में लिखा है। तो a 23 यानी परमाणु भार, हमने जो द्रव्यमान संख्या है वही परमाणु भार है, तो a बराबर 23 हमारा परमाणु भार निकल आया। और p हमने यहाँ से निकाला था, जो हमने इसके पहले p बराबर ये p, क्योंकि ये 10 था ही है तो p बराबर में 10 रख दिया, और n बराबर निकालना है। तो उसके बाद ये 10 यहाँ बाईं ओर चला जाएगा, जब बाईं ओर जाएगा तो ये देखिए माइनस हो जाता है, घटा देंगे, यानी 23 में से 10 घट जाएगा और अंत में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर n बराबर 13, यानी कि 13 बराबर n। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन 13। इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया वो 3 आ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 10, जो कि पहले यहाँ निकाल चुके हैं, दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो वो यहीं पर लिख दिया हमने, और ये न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दी, इसलिए तीनों आंसर हमारे आ गए। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। और इसके बाद एक और सवाल हमारा बचता है, वो हम आपको अभी अगले में उसको बताने जा रहे हैं, नोट कीजिए। पेज नंबर 75 पर क्वेश्चन नंबर 9 है, 53xe ऊपर 125 में प्रोटॉनों की संख्या बताइए। ठीक, पेज नंबर 75 पर ये सवाल है, 75 पर। तो इसमें कोई कभी किसी ऐसा भी रहता है, किसी तत्व में आगे यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, ऊपर साइड कुछ लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका यही मतलब होता है कि अगर कोई भी तत्व लिखा है, तत्व का नाम कुछ भी लिख दें, जो इस साइड रहता है नीचे उसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जो ऊपर की साइड उसे परमाणु भार बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक नीचे होता है, परमाणु भार ऊपर होता है। इससे ये पता चल जाता है कि बिना बताए ही पता चल जाता है। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक जब 53 है, हमको पता चल गया परमाणु क्रमांक 53 है, तो परमाणु क्रमांक ही बराबर प्रोटॉन की संख्या के होता है। तो अगर ये 53 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 53 हो गई। तो सवाल आपका था कि इस तत्व को देख करके बताइए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या हमें मिल गई P बराबर 53, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है, दोनों बराबर होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या, और हमको पता है परमाणु क्रमांक ये वाला होता है, और ये ऊपर परमाणु भार होता है, क्योंकि ये हमें इस फार्मूले को, ये सूत्र को पता है कि कहीं भी लिखा रहेगा तो इधर परमाणु क्रमांक होता है और इधर परमाणु भार होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्रोटॉन की संख्या पूछे, न्यूट्रॉन की पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो मान लीजिए न्यूट्रॉन पूछता है तो भी यहाँ पे परमाणु भार
आपको पता चल गया, तो ये यानी इसका मतलब ये है कि परमाणु भार पता है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या पता है, तो उससे न्यूट्रॉन भी निकल सकता है। यानी इससे इस तरह के भी सवाल भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से 2 3 टाइप 4 टाइप के सवाल हो गए। अब आप अपना हिसाब से और देखिए, जो ना समझ में आया है उसे तुरंत पूछिए, कमेंट कीजिए, हम वो भी सवाल बता देंगे। धन्यवाद।